नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सीरीज दूसरा करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग सब समझेंगे कि विद्युत शक्ति उत्पादन का कितने स्रोत होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जो विद्युत शक्ति उत्पादन किया जाता है, वो निम्नलिखित जो स्रोत है, जैसे कि आप पवन ऊर्जा से भी किया जाता है, कोयला से भी किया जाता है, पानी से भी किया जाता है, न्यूक्लियर से भी किया जाता है। और कुछ हो ऐसा होता है जीवाश्म से भी किया जाता है, जैव से भी किया जाता है। तो ये सब जो है ना ऊर्जा का स्रोत है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ये सभी जो ऊर्जा स्रोत है उसको वर्गीकृत किया गया है, जो कि दो प्रकार का से वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया है कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल, जो कि आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर जो जो जनरेट होता है। 1 मिनट, थोड़ा-सा 1 मिनट। हाँ, आज जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो करेंगे आज का प्रश्न से। आज का हमारा प्रश्न है, कोयला पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल विद्युत ऊर्जा स्रोत है या अपारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत है? ये आपको बताना है। अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आता है तो इसका जो जवाब है हम वीडियो के लास्ट में लेक्चर के लास्ट में हम बताने वाले हैं। ठीक है? तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, कि जैसे आप जानते होंगे कि जैसे विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न किया जाता है वो कोयला से भी किया जाता है, पानी से भी किया जाता है। ठीक है? नाभिकीय ऊर्जा से भी किया जाता है, ऊर्जा से भी किया जाता है। आप जैसा कि जानते होंगे, पवन ऊर्जा से भी किया जाता है, पवन ऊर्जा से भी किया जाता है। और इसका अलग-अलग स्रोत है जिससे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है? तो बेसिकली ये जो जितना भी है ना, ये एक प्रकार का स्रोत है जिससे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न किया जाता है, जिस स्रोत से उत्पन्न किया जाता है, उसको वर्गीकृत किया गया, 2 वर्ग में बाँटा गया है। कितने वर्ग में बाँटा गया है? 2 वर्ग में बाँटा गया है। एक वर्ग जो है, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और दूसरा जो बोला जाता है, नॉन कन्वेंशनल बोला जाता है। दूसरा जो है नॉन नॉन कन्वेंशनल। बेसिकली कन्वेंशनल का मतलब हुआ ना कि जो आम तौर पे प्रचलित है, जो आम तौर पे क्या है, देखिए हम यहाँ इसको लिख चुके हैं, बोल्ड कर चुके हैं कि आम तौर पे जो प्रचलित, जिससे जैसे विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जा रहा है, कोयला से किया जा रहा है, पानी से किया जा रहा है, नवकीय ऊर्जा से किया जा रहा है, पवन ऊर्जा से भी किया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है काफी और है, जो कि हम बता देना चाह रहे हैं। देखिए, भूतापीय ऊर्जा से भी किया जाता है, और जल विद्युत हो गया, पवन हो गया, समुद्री ऊर्जा से भी किया जाता है, और जैव ऊर्जा से भी किया जाता है। तो ये सबको क्या है ना, एक दो वर्ग में बांटा गया है। एक हो गया कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो ऐसा ऊर्जा स्रोत जो ज्यादा प्रचलित हो, जो ज्यादा क्या है, प्रचलित हो, जिसको हम लिख सकते हैं दूसरी भाषा में आम तौर पर प्रचलित। आम तौर पे प्रचलित। जैसे कि आपको पता होगा कि आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा स्रोत है, जो प्रचलित है, वो प्रचलित है कोयला, पानी, नवकीय ऊर्जा है। ये आम तौर पे प्रचलित है। ये आप देखे होंगे पवन ऊर्जा है जो है ना, ये आम तौर पे प्रचलित नहीं है। इससे विद्युत धारा जो उत्पन्न हम लोग करते हैं या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं, वो आम तौर पे प्रचलित नहीं है, कहीं-कहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप देखे होंगे कोयला जो है, कोयला हो गया, पानी से जो होता है, ये सबसे ज़्यादा ये सब जो हमारे घरों में जो इस्तेमाल आज के डेट में जो विद्युत ऊर्जा होता है, वो इन्हीं स्रोतों से उत्पन्न होता है। इससे कोयला से हो गया, पानी से हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, या डीजल से हो गया, या तेल तो डीजल में ही कैटेगरी में आ गया, तेल से हो गया, या गैस से हो गया। ठीक है? तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जो इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, वो किन-किन से होता है? कोयला से, पानी से, नाभिकीय ऊर्जा से, डीजल से, तेल से, गैस से। तो इसके इस ये जो सब कैटेगरी है ना, उसको रखा गया कन्वेंशनल में। मतलब ये आम तौर से प्रचलित है। हमारे घरों में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा, वो इन्हीं से उत्पन्न किया जाता है। और बाकी जो कैटेगरी जो बचा है, उसको रखा गया नॉन कन्वेंशनल में। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहते हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ है पारंपरिक
कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को किसको किसको कैटेगरी में रखा गया? कोयला हो गया, गैस हो गया, तेल हो गया, जल विद्युत हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो पारंपरिक रूप से विद्युत शक्ति उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। जो पारंपरिक रूप से मतलब आमतौर से जो विद्युत शक्ति जो उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत आमतौर पर जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या क्या है? कोयला है, गैस है, तेल है और जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, अपारंपरिक में क्या आ जाएगा? अपारंपरिक में आ जाएगा, नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा वैसे ऊर्जा जिससे जिससे हमारे पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, वैसे विद्युत ऊर्जा जिससे हमारे पर्यावरण का नुकसान जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे में हम लोग बात कर सकते हैं इसको, जैसे सोलर ऊर्जा से जो होता है, हम लोग जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं सौर ऊर्जा से, उसमें भी पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। आ, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, भूतापीय भूतापीय मतलब जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी से जो आ, लावा निकलता है ना, उससे भी मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है, जो कि कम किया जाता है, आमतौर पे नहीं किया जाता है। इसलिए नॉन कन्वेंशनल में इसको रखा गया है। इसको होता है समुद्रीय ऊर्जा। ऊर्जा समुद्रीय जो हमारे जो आप देखे होंगे ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, उस एनर्जी को उपयोग करके विद्युत धारा जो है उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसको अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में रखा गया है। ठीक है, तो ये ज्यादा मतलब काफी समझना बहुत आसान है। एक्चुअली जितना भी स्रोत है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक कन्वेंशनल हो गया और दूसरा नॉन कन्वेंशनल हो गया। एक कन्वेंशनल हो गया, दूसरा नॉन कन्वेंशनल हो गया। कन्वेंशनल में आमतौर पे जो उपयोग होता है हमारे घरों में, जो बिजली उत्पन्न होता है, जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा, उसका जो जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है आमतौर पे, उससे उसको बोला जाता है कन्वेंशनल। जैसे कि क्या हो गया? कोयला हो गया, पानी हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, जो कि कन्वेंशनल में आता है। बाकी जो होता है भूतापीय हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, समुद्री जो लहर उत्पन्न होता है समुद्री उसको भी किस में रखा गया है? नॉन कन्वेंशनल में रखा गया है। देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा लाभ हानि पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, पारंपरिक जो है नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत जो है उसका उपयोग करने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसको कोयला जला करके विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। तो वो जब कोयला जलेगा तो उसमें क्या होता है? वायु का प्रदूषण होता है। न्यूक्लियर जो हम लोग परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा, उसमें भी वायु प्रदूषण होता है। जल संकट का समस्या रहता है। जल संकट कैसे समस्या रहेगा? जैसे हम लोग पानी जो है उसको उसकी एनर्जी को उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा का उत्पन्न करते हैं। जैसे हाइड्रल पावर प्लांट जहाँ पे होता है, तो उससे जल संकट का भी समस्या होता है, खतरा होता है। जलवायु प्रदूषण, जिससे क्या होता है, दोनों के कारण क्या होता है, जलवायु प्रदूषण होने का परिवर्तन होने का खतरा रहता है हमेशा। लेकिन जब हम किसकी बात करें? नवीनीकरण, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या अपारंपरिक जो है नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत जो है उसको जब उपयोग हम लोग करते हैं तो इससे हमको बहुत सारा खतरा नहीं रहता। जैसे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, इससे काफी कम होता है। ऊर्जा की आवश्यकता को, मांग को हम पूरा करते हैं। कहने का मतलब कि हम बिना कुछ खपत किए, बिना जो एनर्जी को लॉस किए, जो हमारे जो पृथ्वी पे उपलब्ध है उसको लॉस किए, हम इसका जो है क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्पादन करते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, आर्थिक विकास होती है। आर्थिक विकास होती है, जैसे क्या है ना कि मान लीजिए कहीं कोयला आप जला रहे हैं, या कहीं आप यूरेनियम जला रहे हैं, या कहीं आप तेल जला रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसको निकालने में या जहाँ से इसको हम लोग पावर प्लांट है वहाँ तक लाने में क्या होता है? खर्च होता है। हमारा मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है, तो वो खर्च ये सब में नहीं होता। ये जहाँ पे उपलब्ध है एनर्जी, वहाँ पे इसको जनरेट किया जाता है। जैसे जो समुद्र में ज्वार भाटा होता है, उसको उस एनर्जी को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसको वहीं पे उसी में हम लोग, ऐसा नहीं कि ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है तो हम कहीं दूसरे जगह पे ले जा करके उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा आर्थिक विकास में काफी सहयोगी होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा और समझ लेते हैं। पारंपरिक में कौन कौन सा आता है? कोयला आता है, गैस आता है, तेल आता है, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा।
अपारंपरिक में कौन सा होता है? सोलर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, जैविक ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है, और समुद्र ऊर्जा आता है। ये सब को जो है ना हम अलग से एक जो है ना इसको हम चर्चा करने वाले हैं, इसको विस्तार में बात करें, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पढ़ रहे हैं, मतलब पावर का जनरेशन पढ़ रहे हैं। पावर का जब जनरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम काफी डिटेल में भी चर्चा करेंगे आगे, फिगर के साथ चर्चा करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। अभी हम लोग सिर्फ वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण में थोड़ा सा ये समझना होगा कि दो वर्ग में ही बांटा गया है, उसी को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो दो वर्ग में बांटा गया, एक कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को क्या है ना, अभी तीन कैटेगरी में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस में। जैसे लकड़ी, कोयला, कोक, जैविक ईंधन जो हो गया, ये क्या हो गया? ये ठोस में आ गया। द्रवित जैसे क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल जो है, कोलतार जो है, स्प्रिट हो गया, ये केस में आ गया, द्रव में आ गया। गैस में एलपीजी आ गया, सीएनजी आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये सब क्या आ गया? गैस में आ गया। तो कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है, उसको भी तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन सा बांटा गया वो आप देख रहे हैं, बहुत आसान है, इसमें किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे चैनल पे या मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। एक लाइक और एक शेयर जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करेंगे। हाँ, देखिए ये भी टाइप से, इस सब को हम क्या है ना डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ जैसे देखिए ये जो एग्जांपल है, ये सोलर ऊर्जा जो है, अ, उसका एग्जांपल है, कैसे कैसे होता है, जिसको हम आगे भी डिटेल्स फिगर जो दिख रहा है पूरा को हम वर्णन करेंगे कि कैसे सूर्य का रोशनी आता है, फिर ये कहाँ ये जो आता है, फिर इसके बाद यहाँ से जाता है, ऐसे करके सारा हम इसको चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हम नहीं करेंगे, इस सीरीज में नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज जो हम करेंगे, तीसरा सीरीज करेंगे, शायद तीसरा सीरीज है या चौथा सीरीज है, नहीं चौथा सीरीज है। ठीक है, चौथा सीरीज में हम लोग डिटेल्स में इसका चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, ये है क्या है, ये जो हम ज्वार भाटा की बात कर रहे थे ना, ज्वार भाटा से कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। पवन ऊर्जा से कैसे विद्युत धारा होता है, बायोगैस जो होता है उससे विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत जो ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होता है। सोलर प्लेट से आप देखे होंगे कि जो कि आज के डेट में काफी यूज होता है, सोलर प्लेट से विद्युत विद्युत ऊर्जा को उत्पादन में। ठीक है, तो ये सब चीज को हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। तो आज का प्रश्न था कि कोयला को कन्वेंशनल में रखा गया है या नॉन कन्वेंशनल में, तो आप बता सकते हैं। कोयला को रखा गया है कन्वेंशनल में, इसका आंसर क्या है? पारंपरिक ये ऊर्जा स्रोत है। क्या है? पारंपरिक। क्यों? क्योंकि ये इसके हमारे घरों में जो बिजली उत्पन्न मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा जो यूज कर रहे हैं, वो जिस स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, वो कॉमन यूज के लिए है, कॉमन यूज के लिए, कि जैसे हम लोग क्या, इससे क्या चलता है, इससे चलता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट चलता है, तो जबकि इंडिया में काफी थर्मल पावर प्लांट है। मतलब ये क्या है, आम तौर पर यूज होने वाला ऊर्जा ऊर्जा स्रोत है। अ, जैसे कि आप देखे होंगे कि पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आमतौर पे उत्पन्न यूज किए जाने वाले ऊर्जा स्रोत नहीं है, जिससे कि काफी मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाए, ऐसा नहीं है पवन ऊर्जा। लेकिन कोयला क्या है, जिससे कि काफी मात्रा में, जो कि आमतौर पे विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में इसको रखा गया है। चलिए, आज भी काफी वीडियो बड़ा हो गया, हमको उम्मीद नहीं था कितना बड़ा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।